नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक एग्रो क्लब में। आई एम अश्वगंधा, जिसे केस कॉर्पी कहते हैं, और इसकी खेती के लिए सरकार भी काफ़ी ऐसी कहीं फसलें जिन औषधि फसलें हैं जिनके सरकार भी ज़्यादा जोर दे रही हैं और प्रोत्साहित कर रही हैं। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं अश्वगंधा की, जो लागत से कई गुना अधिक कमाई देने वाला पौधा है, फसल है ये। इसे अश्वगंधा को केस कॉर्पी कहा जाता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रखकर किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। साथ ही उन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे किसान अपनी कमाई को बढ़ाकर सुखमय जीवन जी सके। औषधीय गुणों से भरपूर अश्वगंधा की खेती कर किसान आज के समय में मोटी कमाई कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। लागत से कहीं गुना अधिक कमाई होने के चलते इसे केस कॉर्पी कहा जाता है, क्योंकि इससे कहीं 3-4 गुना अधिक लागत से इसकी कमाई होती है। इसका जो पैदावार होती है उससे पैसे आते हैं। अश्वगंधा एक अद्वितीय गंध और ताकत बढ़ाने की क्षमता रखने वाला पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम पिथानिया सोमनीफेरा है और अश्वगंधा महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, जो महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों को इससे ठीक होती हैं। साथ ही इससे कई औषधि और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यह इम्यूनिटी स्ट्रेंथ आदि जो इम्यूनिटी बूस्टर आते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और ये बहुत सारी जो औषधि चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत सारी दवाइयाँ, जो अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग सब चीज़ों में किया जाता है। अश्वगंधा के फल के बीज, पत्ते, छाल, डंठल और जड़ों की बिक्री होती हैं और इनकी अच्छी कीमत मिलती है। अश्वगंधा की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही हैं ताकि आपको अच्छी कमाई मिल सके, आपका जो रोज कमाई है वो दुगनी हो सके। तनाव और चिंता दूर करने में भी काफ़ी मददगार होता है ये अश्वगंधा का पौधा। यह एक झाड़ीदार पौधा है। अश्वगंधा को बहुवर्षीय पौधा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत दिनों तक रहता है। इसके फल, बीज और छाल का उपयोग विभिन्न दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है और अश्वगंधा की जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसी के लिए अश्वगंधा कहा जाता है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा है और ये काफ़ी महंगा भी होता है। इसके जो फल, तना, जड़ जो भी इसको काट कर तैयार किया जाता है वो काफ़ी महंगा बिकता है। तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। बाज़ार में आसानी से इसके चूर्ण आदि मिल जाते हैं। और अश्वगंधा की खेती करने के लिए कैसे करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी देख लेते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए मिट्टी बलुई, दोमट और लाल काफ़ी उपयुक्त होती हैं, जिसका पीएच मान 7.5 से 7.5 से 8 के बीच रहे तो पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। और गर्म प्रदेशों में इसकी बुआई होती है। अश्वगंधा की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान और 500 से 750 मिलीलीटर वर्षा जरूरी होती है। काफ़ी अधिक वर्षा और काफ़ी कम वर्षा में भी इसको हानि पहुंचती है, तो इसको बराबर अपनी बराबर वर्षा, तापमान, इसको टेम्परेचर एकदम इसके अनुसार होना चाहिए। पौधे की बढ़वार के लिए खेत में नमी होनी चाहिए। शरद ऋतु में 1 से 2 वर्षा में जड़ों का अच्छा विकास होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कम उपजाऊ भूमि में भी इसकी खेती को सफलतापूर्वक किया गया है। और इसकी खेती कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इसकी भी हम जानकारी देते थे। अश्वगंधा की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय अगस्त का महीना होता है। इसकी खेती करने के लिए 1 से 2 बारिश, अच्छी बारिश के बाद खेत की 2 जुताई के बाद उसे समतल कर दिया जाता है। जुताई के समय ही खेत में जैविक खाद डाल देते हैं और बुआई के लिए 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। सामान्यतः बीज का अंकुरण 7 से 8 दिन में हो जाता है और 8 से 12 महीने पुराने बीज का जमाव 70 से 80% तक होता है। इसकी 2 तरीके से बुआई होती है। अश्वगंधा की फसल की बुआई 2 प्रकार से की जाती है। पहली विधि है कतार विधि। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। और दूसरी विधि है छिड़काव विधि। जैसे कि हम
इसबगोल आदि जो छोटे छोटे दानों वाली फसल रहती है उसको करते हैं। वैसे छिड़काव विधि, इस विधि से ज़्यादा अच्छी तरह से बुआई होती है। हल्की जुताई करके खेत में मिलाकर खेत में छिड़का जाता है। एक वर्ग में 30 से 40 पौधे होते हैं 1 वर्ग मीटर में। और इसके आगे जनवरी से मार्च तक चलती है इसकी कटाई। बुआई के बाद अश्वगंधा की कटाई भी जनवरी से लेकर मार्च तक चलती है। इसे उखाड़ा जाता है और पौधों को जड़ से अलग कर दिया जाता है। जड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर सुखाया जाता है और फल से बीज और सूखी पत्ती को अलग कर लिया जाता है। इसके भी तमाम उपयोग होते हैं। आमतौर पर अश्वगंधा की 6 से 8 क्विंटल जड़ और 50 किलो बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। आप अश्वगंधा को मंडी में ले जाकर या किसी दवा कंपनी को सीधे उनसे संपर्क करके आप बेच सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपको अच्छी कमाई मिलेगी। क्योंकि डायरेक्ट कंपनी को सेलिंग करने से कंपनी सीधे अपने को बीच में जो व्यापारी लोगों का जो कमीशन रहता है, आड़तियों का आदत रहती है, वो कट जाती है और डायरेक्ट हमें कंपनी से डायरेक्ट पैसे हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर हम मंडियों में ले जाते हैं तो उसको भाव डाउन करके इसको लिया जाता है। इसलिए किसी अच्छी कंपनी से संपर्क करके उसको डायरेक्ट इसको सेलिंग किया जा सकता है। तो और इसके भाव काफ़ी अच्छे रहते हैं। जड़ों के भाव जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी जड़ होती है, तो इसके भाव 30,000 से 35,000 और अच्छी क्वालिटी की जो जड़ होती है उसके 40 से 45,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से इसके भाव रहते हैं। और कभी भी यह घाटा देने वाली फसल नहीं है। इसे बोओगे तो आपको अपनी जो लागत रहती है उसके 3-4 गुना भाव आपको इसका मिलेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करिए और एक सफल किसान बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।